अगर आज के दौर में आपको किसी भी देश की पूरी जनता को एक ही रंग में रंगना है तो आपको किसी बड़े हथियार की जरूरत नहीं है। बस आपको सुबह आने वाले न्यूज़पेपर और रात के 9 बजे चलने वाले चैनल डिबेट्स को अपने हिसाब से मोड़ना होगा। ये जो टीवी पर चिल्लाते हुए एंकर्स और सुबह सुबह आपके घर आने वाला अखबार है ना, ये चाहे तो किसी भी आम मुद्दे को देश का सबसे बड़ा संकट बना सकते हैं और चाहे तो देश की किसी भी बड़ी समस्या को एक दिन में गायब कर सकते हैं। क्योंकि हम और आप हर जगह खुद जाकर सच का पता नहीं लगाते। ये जो न्यूज चैनल हमें बताते हैं, हमारा दिमाग उसी को सच मान लेता है। अब अगर देश के टॉप 5 न्यूज चैनल दिन रात एक ही खबर चलाने लगे कि देश में सब कुछ शानदार चल रहा है, तो आप खुद जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तो नहीं करेंगे ना, तो आप टीवी स्क्रीन के उसी सच को अपना सच मान लेंगे। यही वजह है कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इसका असली काम सरकार की झूठी तारीफ करना नहीं, बल्कि सरकार से तीखे सवाल पूछना होता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आजादी के समय जब बड़े बड़े नेताओं ने अखबार शुरू किए थे तो उनका मकसद बिजनेस करना नहीं था। उनका मकसद बस इतना था कि देश की गरीब जनता तक ये बात पहुंचाई जाए कि उनके साथ जो गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद नहीं है, बल्कि हुकूमत की गलत नीतियां हैं। उस वक्त के सारे अखबारों ने लोगों को जगाने का काम किया। लेकिन सोचिए, अगर उस दौर के सारे न्यूज़पेपर चंद पैसों के लिए बिक जाते तो शायद आजादी की लड़ाई कभी शुरू ही नहीं हो पाती। अब आते हैं उस कड़वे सच पर जिसे कोई भी टीवी चैनल आपको कभी नहीं बताएगा। एक न्यूज चैनल को चलाने के लिए स्टूडियो, सैटेलाइट लिंक्स और सैकड़ों पत्रकारों की सैलरी के लिए हर महीने करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ती है। आप और हम जो केबल या डिश का रिचार्ज कराते हैं, उससे इन न्यूज चैनल्स का 10% का भी खर्च नहीं निकलता। तो आखिर पैसा आता कहां से है? इसका जवाब है एडवर्टीजमेंट से। और इस पूरे देश में न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर को विज्ञापन देने वाला सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? हमारी केंद्र और राज्य सरकारें। सरकारों के पास हर साल हजारों करोड़ों का बजट होता है, सरकारी योजनाओं के लिए, टेंडर्स के लिए और मंत्रियों की तस्वीरों वाले एडवर्टीजमेंट के लिए। अब आप खुद सोचिए कि जो अखबार या न्यूज चैनल्स किसी भी सरकार की कमियों, बेरोजगारी या घोटालों के बारे में प्रमुखता से दिखाएंगे, क्या वो सरकारें अपने करोड़ों रुपए का विज्ञापन उस न्यूज एजेंसी को देगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। और यह खेल किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है। इतिहास में जब भी कोई पार्टी सत्ता में आई है, फिर चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में, उसने इसी एडवर्टीजमेंट की चाबी का इस्तेमाल करके मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की है। जो न्यूज चैनल सरकार की सुर में सुर मिलाता है, उसकी तिजोरी सरकारी विज्ञापनों से भर दी जाती है। और जो न्यूज चैनल्स या अखबार ग्राउंड रियलिटी दिखाने की जिद करते हैं, उसके एडवर्टीजमेंट रातों रात रोक दिए जाते हैं। नतीजा यह होता है कि न्यूज रूम में खबरों को इस तरह से बदला जाता है जिससे उनका सबसे बड़ा कस्टमर यानी सरकार नाराज ना हो। जब आप रात को टीवी चालू करते हैं और किसी डिबेट को देखकर आप किसी नेता या पार्टी के लिए अपनी राय बनाते हैं, तो आपको लगता है कि वह आपका अपना फैसला है। लेकिन सच तो यह है कि उस न्यूज चैनल ने एडवर्टीजमेंट खोने के डर से आपको केवल वही आधा सच दिखाया जो सरकार आपको दिखाना चाहती है। यानी आपका ओपिनियन आपका है ही नहीं, वो तो टीवी स्क्रीन के जरिए आपके माइंड में प्लांट किया गया है। तो अगली बार जब भी आप सुबह का अखबार या टीवी पर कोई बड़ी बहस देखें, तो सिर्फ खबर मत देखिए, ये भी देखिए कि उस खबर के पीछे ऐड किसका चल रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि पत्रकारिता देश के लिए हो रही है या सिर्फ अपना बिजनेस बचाने के लिए।